हिजाब विवाद के बाद अब कर्नाटक में एक नया बवाल खड़ा हो रहा है। नया विवाद है हलाल मीट को लेकर। कर्नाटक सांसद चाह रहे हैं कि हलाल मीट के खिलाफ बने एक कानून। मगर क्यों हो रहा है ये बवाल, क्या है सरकार के तर्क, क्या है विपक्ष के तर्क, इन सभी सवालों के जवाब बताने के लिए हमने बनाया है आप ही के लिए ये वीडियो। तो हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। चलिए पहले बवाल बताते हैं, फिर बाकी चीजों पर आएंगे। तो कर्नाटक में एंटी हलाल बिल, इस पर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार अब राज्य में हलाल मीट बेचने पर पाबंदी लगा रही है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार एक विशेष समुदाय को, इस केस में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का काम कर रही है। ये विपक्ष का तर्क है। कर्नाटक विधानसभा में शीतकालीन सत्र माने विंटर सेशन शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक एन रवि कुमार इस बिल को सदन में पेश कर सकते हैं। उन्होंने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा अन्य चीजों पर बैन लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भी लेटर लिखा है। वहीं विपक्ष ने राज्य की बीजेपी सरकार पर चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। चलिए आप बताते हैं कि हलाल मीट आखिर होता क्या है जिस पर ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है। हलाल अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है जायज। इस्लाम में हलाल गोश्त ही खाने की मान्यता है। हलाल मीट के तहत किसी भी जानवर को एकदम से नहीं मारा जाता है, बल्कि उसकी कुछ स्पेसिफिक नसों को पहले काटा जाता है। इससे शरीर का पूरा खून निकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दावा किया जाता है कि इससे मरने वाले जानवर को कम तकलीफ होती है, वहीं कोई कहता है कि इससे ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही साथ इस्लाम खून को हराम भी मानता है। इस तरीके से माना जाता है कि खून पूरी तरीके से बदन छोड़ देता है। क्यों लाया जा रहा है एंटी हलाल बिल? इस साल अप्रैल में हलाल मीट पर कर्नाटक में बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों ने हलाल मीट के बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने की अपील भी की थी। हलाल मीट के विरोध में हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कर्नाटक में सड़कों पर तक उतर आए थे। हिंदू संगठनों का कहना था कि उगाड़ी के मौके पर चढ़ाया जाने वाला मीट झटका ही होना चाहिए। उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय के कारण सभी क्यों हलाल मीट खाएं। 2021 के अक्टूबर में श्री राम सेना और हिंदू जनजागृति समिति ने कहा था कि हलाल एक तरीके का आर्थिक जिहाद है, यानी कि इकोनॉमिक जिहाद है, और हिंदुओं पर ये क्यों थोपा जा रहा है। कानून बनाने से क्या होंगे बदलाव? अगर कर्नाटक विधानसभा में ये एंटी हलाल बिल पास हो जाता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बदलाव किया जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान को फूड सर्टिफिकेट देने पर बैन लगा दिया जाएगा। बिल पास होने पर हलाल सर्टिफिकेशन पर भी बैन लग जाएगा। अगर ये कानून बन जाता है तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हलाल मीट पर बैन होगा। हलाल मीट का कारोबार कैसे प्रभावित हो सकता है इससे? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हलाल मीट का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट ब्राजील करता है। दूसरे नंबर पर भारत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2021 में ब्राजील ने $16.2 अरब का हलाल मीट एक्सपोर्ट किया था। वहीं भारत ने $14.2 अरब का हलाल फूड निर्यात किया था। हालांकि भारत सरकार के पास इससे जुड़ा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या आंकड़ा नहीं है। हलाल मीट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाल मीट का मार्केट 2021 में 2.09 ट्रिलियन USD यानी कि US डॉलर से 2028 में 3.27 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ेगा, माने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बनेगा 6.56%। अगर बिल पारित हो जाता है तो ये भी कहा जा सकता है कि शुरुआत होगी भारत में हलाल मीट को पूरी तरीके से बैन करने की। दीज आर बेबी स्टेप्स। और फिर इतने बड़े कारोबार पर कैसे सेंध लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा। हम मिडिल ईस्ट देशों में हलाल मीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या भारत के अंदर हलाल मीट बैन होगा मगर बाहर नहीं? तो हिंदू संगठन हलाल मीट के खिलाफ क्यों हैं वो भी बता देते हैं। एक दो हिंदू संगठन कहते हैं कि ये आर्थिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद है, क्योंकि हलाल मीट मतलब एक जानवर को ज़िबह करना, माने कोई और हलाल मीट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता सिवाय एक व्यक्ति विशेष के या फिर एक समुदाय के। असल में जब जानवर को हलाल तौर पर मारा जाता है तब उसकी कुछ स्पेसिफिक नसें काटी जाती हैं ताकि खून निकल जाए। साथ ही साथ एक दुआ होती है जिसे तस्मिया कहते हैं, वो भी जानवर को मारने से पहले पढ़ी जाती है। फिर बिस्मिल्लाह कह करके जानवर को काटते हैं।
अब इस मामले में हिंदू संगठनों का तर्क ये है कि जानवर को ऐसे काटने में ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है और साथ ही ये पेटा का भी तर्क है। दूसरा और सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये काम एक विशेष समुदाय ही करता है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि काम केवल मुसलमान ही कर सकते हैं। सीटी रवि का कहना है कि हिंदू क्यों हलाल मीट के चलते मुसलमानों से ही खरीदें, इसलिए हलाल मीट ही बैन कर दिया जाना चाहिए। आपको बताती चलूं कि दुनिया भर में ये साइंटिफिकली प्रूवन है कहीं कहीं अलग अलग रिसर्चेस में कि कैसे झटके मीट से ज्यादा हलाल मीट इज गुड फॉर कंजम्पशन। लेकिन इसके विपक्ष में भी कई ऐसी रिसर्चेस हैं जिसमें बताया जाता है कि जो जानवर है उसे ज्यादा तकलीफ होती है अगर आप उसे हलाल करते हैं। हिंदू संगठनों का तर्क ये भी है कि मुसलमान होते हैं जो दुआ पढ़कर जानवर काटते हैं, जो कि हलाल होता है। अब अगर उगाड़ी जैसे हिंदू त्योहार में हलाल मीट आ रहा है, पेश किया जा रहा है गॉड्स को, तो ये सही नहीं है। मगर ये अकेले दक्षिणपंथी संगठनों की कथनी नहीं है। हाल ही में केंद्र के एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपने हलाल शब्द को हटा दिया है, मगर इससे सही मायनों में एक्सपोर्ट पर कोई असर पड़ा नहीं। तो जब कोई असर नहीं पड़ा है तो ये पूरा बवाल है किस लिए? जानकारों की माने तो ये अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव की भूमिका बनाने के तरीके हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या भारत बाहर हलाल मीट बेचेगा और अपने ही राज्यों में उसे बैन करेगा? ये कुछ सवाल हैं जो हमें एज अ कॉमन सिटीजन सोचना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। खैर, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें। अगर आपका कोई भी प्रतिक्रिया हो, रिएक्शन हो, एक्शन हो, तो हमें प्लीज कमेंट्स में बताएं। फिलहाल आप देख रहे हैं अनकट।